विधायक अनीता बघेल ने चंद्रवदाई नगर सीएससी पर ऑक्सीजन प्लांट का किया भूमि पूजन। चंद्रवदाई नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 54 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट और 100 बेड का बनेगा कोविड केयर सेंटर। चंद्रवदाई नगर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने विधायक कोष से 54 लाख रुपए स्वीकृत कर ऑक्सीजन प्लांट लगाने व 100 बेड का कोविड केयर सेंटर प्रारंभ करने के कार्य का शनिवार सुबह भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। पंडित पुरोहितों के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से अस्पताल के चिकित्सकों व स्टाफ सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शिलान्यास समारोह कोविड गाइडलाइन के अनुरूप संपन्न हुआ। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट का कार्य प्रगति पर है, मैनीपोर्ट बन चुका है, पाइपलाइन बोर्ड तक पहुंच चुकी है और कार्य लगातार जारी है। प्लांट लगाने वाले स्थान का आज भूमि पूजन किया गया। उन्होंने बताया कि भगवान न करे कोरोना की तीसरी लहर आए, इससे पहले ही यह अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए और यहाँ सुविधाओं की कोई कमी ना रहे। इसलिए अपने विधायक कोष से वे लगातार इस अस्पताल के लिए फंड रिलीज करती जा रही हैं। इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी, अस्पताल का स्टाफ, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, वो दूसरी लहर सभी के लिए बहुत घातक साबित हुई है। विशेषकर कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए तो ये अकाल मृत्यु का कारण भी बनी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन बेड अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध हों अजमेर शहर के अस्पतालों में, इस नाते से ये जो चंद्रवदाई सीएससी है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए की लागत से मेरे द्वारा बनवाई गई थी, इस सीएससी में ऑक्सीजन के 100 बेड की सुविधा उपलब्ध हो सकती थी यदि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट होता तो। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, इसलिए मैंने अपने विधायक कोष से 54 लाख रुपए की राशि ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्वीकृत की है और आज इस ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास होने जा रहा है। मेरा जो संवेदक है उनसे भी और सरकार के प्रतिनिधियों से भी आग्रह कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण पूरा किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या आए तो उसका तत्काल जो है उपचार इस सीएससी की जो बेड्स हैं उस पर दिलाया जा सके। क्या मानते हो मैम, इतना बड़ा अस्पताल बना था बीजेपी के राज में और अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे विकास के काम हुए, लेकिन जब से 2.5 साल से ये कांग्रेस की सरकार आई है, सारे कामों को ठप कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर्स की सुविधा नहीं है। मैंने अनेकों बार रघु शर्मा और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कहा है, अजमेर शहर की ये स्थिति है तो गांव की तो स्थिति की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कितनी भयावह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स के अभाव के कारण से हो सकती है। मेरे द्वारा बहुत आग्रह करने पर अभी फिलहाल 2 डॉक्टर्स की तैनाती यहाँ की गई है, पर मुझे नहीं लगता कि वो 2 डॉक्टर भी पर्याप्त होंगे, क्योंकि राउंड द क्लॉक यदि हॉस्पिटल को चलाना है, 24 घंटे हॉस्पिटल को रन करना होता है तो स्टाफ की अति आवश्यकता होती है। सरकार ने भर्ती नहीं करी, 2000 डॉक्टरों की भर्ती का वादा करके आज तक भी उन 2000 डॉक्टरों की पूरी भर्ती नहीं हुई है। मंत्रालय कर्मचारी हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारा टेक्नीशियन हो, चाहे और दूसरा कर्मी हो, उसकी भी भर्ती सरकार ठप करके बैठी है। ऐसी भयावह स्थिति में भी सरकार मानव संसाधन जो चिकित्सा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। सरकार ने आंखें बंद कर रखी है और कानों को भी बंद कर रखा है। ये बहरी और गूंगी सरकार है और किसी की सुनने वाली नहीं है। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि सीएससी पर सारा स्टाफ नहीं लगा दिया जाता। हम इसमें एक्सपेरिमेंट भी पढ़े, अगर कोरोना काल में अगर ये चालू रहता तो कितना फायदेमंद रहता। देखिए, बिल्कुल ये तो सही बात है। एक्चुअली क्या है, मैं ये बात बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन मजबूरी में बोलनी पड़ रही है ना। मंत्रालय कर्मचारी लगाएंगे, नर्सिंग स्टाफ लगाएंगे तो उसमें कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है सरकार को, लेकिन यदि मशीनरी खरीदेंगे तो उसमें सरकार को कमीशन मिलने वाला है।
इसलिए मशीनरी खरीद खरीद के पटक दो, भले को उसको इस्तेमाल करने वाला कोई है या नहीं है। तो इसीलिए डेंटल की चेयर आना है ना, ये एक्सरे मशीन आना, जब इंसान ही नहीं है उसको ऑपरेट करने वाला तो ये खरीद के लाने की क्या ज़रूरत है। पर पैसा सरकार का कैसे बर्बाद हो, ये कांग्रेस की सरकार में ये वो कहता है ना, अंधा बांटे रेवड़ी और फिर खुद को दे, है ना, वो वाली स्थिति है कि ये अंधे रेवड़ी बट रही है और रेवड़ी बटने पर यदि वो काम में आ रही है या नहीं आ रही है उसका कोई लेना देना नहीं है, पर उससे कमीशन फिक्स होता है। इसलिए वो कमीशन के चक्कर में ये सारी मशीनरी खरीद खरीद कर पटक देते हैं।